नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग संस्कृत भाषा या गौरवम का पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसके दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट किया जाता है। एतेन अपि संस्कृतस्य लोकव्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। एतेन अपि इसके द्वारा भी संस्कृत की लोक व्यवहार की प्रयोज्यता को जाना जा सकता है। ये जो उदाहरण ऊपर दिया हुआ था कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यदि मैं संस्कृत में ब्राह्मण की तरह कोई भी वाणी में बोलता हूँ तो कहीं माता सीता मुझे रावण मानकर मुझसे भयभीत तो नहीं होंगी। उसके विषय में कहा गया कि एतेन अपि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। इस वाक्य के द्वारा संस्कृत की संसार के व्यवहार में प्रयोज्यता को सरलता से जाना जा सकता है कि उस समय बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग होता था। इस बात को सरलता से समझा जा सकता है। अस्याः भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। अस्याः माने इस, भाषायाः माने भाषा की, साहित्यम माने साहित्य को, सर्वथा माने सभी प्रकार से, सुविशालम विद्यते माने अत्यधिक विशाल समझा जाता है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारैः त्रिविधा विभज्यते। तत्र माने वहाँ, संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य, वहीं संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य और चंपू के प्रकार से 3 भागों में बांटा जाता है। संस्कृत साहित्यम नितांत उदात्त भावबोधेन सामर्थ्यम संपन्नम असाधारणम श्रुति मधुरम च इति निर्विवादम। संस्कृत के साहित्य को नितांत उदात्त भाव और बोध की सामर्थ्य, नितांत उदात्त भाव बोध की सामर्थ्य संपन्न और असाधारण तथा सुनने में मधुर और निर्विवाद है। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भावबोध सामर्थ्य वाली, संपन्न और असाधारण तथा सुनने में मधुर और निर्विवाद है। वस्तुतः तो वास्तव में साहित्य निश्चित रूप से संपूर्ण समाज के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है। फिर से देख लीजिए, वस्तुतः तो माने वास्तव में, साहित्यम माने संस्कृत का साहित्य, खलु माने निश्चित रूप से, निखिलस्यापि माने संपूर्ण, समाजस्य माने समाज का, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, प्रतिबिंबम माने प्रतिबिंब, प्रस्तौति माने प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये, इस साहित्य में, विश्व प्राचीनतमा, विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद इस साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम के चारों वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, एतानि ये सभी 6 वेदांग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये आस्तिक दर्शन के शास्त्र
चार्वाक, जैन, बौद्ध इति नास्तिक दर्शन के शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्रचुरता की उद्घोषणा करते हैं। फिर से देख लीजिए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, आस्तिक दर्शन शास्त्र, चार्वाक, जैन, बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र। ज्ञान रत्न प्राचुर्यम, ज्ञान के आभूषण की प्रचुरता की या ज्ञान आभूषण स्वरूप ज्ञान की अधिकता की समुद्घोषयन्ति माने उद्घोषणा करते हैं। फिर से देख लीजिए शुरू से। इस साहित्य में विश्व की प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन नाम के 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष यह 6 वेदांग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत ये नास्तिक दर्शन के शास्त्र, चार्वाक, जैन, बौद्ध नास्तिक दर्शन के शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्रचुरता या ज्ञान की अधिकता की उद्घोषणा करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवियों और लेखकों ने इसके गौरव को बढ़ाया है। फिर से देख लीजिए। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवियों और लेखकों ने इसके गौरव को बढ़ाया है। अहो, अरे, संस्कृत भाषा का भंडारस्य माने भंडार, निःसीमता असीम है। अरे, संस्कृत भाषा का भंडार तो असीम है। यस्याः शब्द पारायणस्य विषये, जिसकी शब्द व्याख्या के विषय में महाभाष्य में लिखा गया है कि अलौकिक हजारों वर्ष पहले बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द की व्याख्या की थी। कोश प्रक्रिया आसीत, इसे ही कोश प्रक्रिया भी कहते थे। फिर से देख लीजिए। संस्कृत भाषायाः भंडारस्य निःसीमता, संस्कृत भाषा का भंडार असीम है, जिसके शब्द व्याख्या के विषय में महाभाष्य में लिखा है कि दिव्य हजारों वर्ष पूर्व बृहस्पति के द्वारा इंद्र को शब्द की व्याख्या की गई या शब्द का व्याख्यान किया गया या शब्द का व्याख्यान बताया गया। इसे ही कोश प्रक्रिया आसीत, यही कोश प्रक्रिया थी। संस्कृत व्याकरण के द्वारा एवं विधा, इस विधा शैली को प्रकट करके पाणिनि ने द्वारा जैसे शब्दकोश अल्प प्रयोजन वाले ही हो गए। संस्कृत व्याकरण की इस विधा शैली को पाणिनि द्वारा प्रकट करने से जैसे शब्दकोश अल्प प्रयोजन वाला ही हो गया। तस्य व्याकरणम, उसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है।
अन्यासु भाषासु वाक्ययोजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगः। अन्य भाषाओं के वाक्य विन्यास में पहले कर्ता का प्रयोग, फिर अन्य कारकों का प्रयोग, उसके पश्चात क्रिया बताई जाती है। फिर से देख लीजिए, अन्य भाषाओं में वाक्य विन्यास में पहले कर्ता का प्रयोग, फिर अन्य कारकों का प्रयोग, उसके पश्चात क्रिया बताई जाती है। कस्याञ्चित् भाषायां क्रिया विशेषणानां कारकाणां च पश्चात् प्रयोगः। कस्याञ्चित् भाषायां किसी भाषा में क्रिया विशेषण और कारकों के पश्चात प्रयोग किया जाता है, और अन्य किसी भाषा में क्रिया को विशेषण और कारकों के बाद या पश्चात प्रयोग किया जाता है। किंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा कहीं नहीं है। किंतु संस्कृत व्याकरणे न अस्ति एतादृशा केऽपि नियमाः। परंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। यथा माने जैसे, आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम, जैसे थे प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा अयोध्या में। अस्यैव वाक्यस्य विन्यासः, इसी वाक्य का विन्यास ऐसे भी होता है। पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा प्राचीन काल में थे। इति माने ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत् न कापि क्षतिः, किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो, कोई भी क्षति नहीं होती है। संस्कृत में किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो, कोई भी क्षति नहीं होती है। संधीनां विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यं जायते, संधि के विधान से वाक्य के विन्यास को सरलता से जाना जा सकता है। एकस्यां पंक्तौ, एक पंक्ति में समास के द्वारा बहुत से शब्दों को योजनां भवितुम जोड़ा जाता है या जोड़ा जा सकता है। यथा माने जैसे, कवि कुल गुरु कालिदासः, कवि कुल गुरु कालिदास। फिर से देख लीजिए इस वाक्य को, संधि के विधान से वाक्य के विन्यास को सरलता से जाना जा सकता है। एक ही पंक्ति में समास के द्वारा बहुत से शब्दों को भी जोड़ा जा सकता है। यथा माने जैसे, कवि कुल गुरु कालिदासः, जैसे कवि कुल गुरु कालिदासः में कई शब्दों को एक साथ जोड़ा गया है। एकस्याः क्रियायाः विभिन्न अर्थद्योतनाय 10 लकाराः वर्णिताः। एकस्याः क्रियायाः, और एक ही क्रिया के द्वारा विभिन्न अर्थ को जानने के लिए 10 लकार वर्णित हैं। 10 लकाराणाम, लकारों के द्वारा सीतया च सह वनं जगाम, लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थं ज्ञायते इयं घटना कियत् कालिकी किम कालिकी। और लकारों के प्रयोग ज्ञान से ही यह जाना जा सकता है कि यह घटना कितने समय की है अथवा कब की है या किस समय की है। लकारों के प्रयोग ज्ञान से इस बात को जाना जा सकता है कि यह घटना किस काल की है
और कितने समय की है। यथा माने जैसे हरिश्चंद्रो राजा बभूव, हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए। अत्र लिट लकार लिट प्रयोगेण ज्ञायते इयं घटना पुराकालिकी सहस्त्रवर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। यहाँ लिट लकार के प्रयोग से यह जाना जाता है कि यह घटना प्राचीन काल के हजारों अथवा लाखों वर्ष पूर्व की है। गंतास्मि वाराणसीम, वाराणसी जाता हूँ या वाराणसी जाऊँगा। कथने नैव, कथन से ज्ञात होता है कि स्वः गंतास्मि, वह आने वाले कल में जाएगा। सामान्य भविष्यत काले लिट प्रयोगो भवति, यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल में लिट का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगो अस्ति। इस प्रकार भूतकाल में भी अद्यतन और अनद्यतन भूतकाल के अलग अलग लकार प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृते अर्थान, संस्कृते अर्थान गुणाः च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्तिः, यथा पुत्रः कस्मात् पुत्रः। संस्कृत में अर्थों और गुणों को सम्मिलित करके ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। यथा माने जैसे पुत्रः कस्मात् पुत्रः, पुत्र कैसे पुत्र हुआ। पुमाः नरकात् त्रायते, पुम नामक नरक से, त्रायते माने रक्षा करने के कारण, असौ माने यह पुत्र है। पुम नामक नरक से पिता की रक्षा करने के कारण ही इसे पुत्र कहा जाता है। आत्मजः, कस्माद् आत्मजः, आत्मज कैसे आत्मज है। तो आत्मज शब्द के बारे में बताया गया। आत्मनो जायते असौ, स्वयं के द्वारा उत्पन्न होने से आत्मज कहलाता है। सूर्यः कस्मात् सूर्यः, सूर्य कैसे सूर्य हुआ। सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति अतः सूर्यः, सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति अर्थात सुंदर कर्म करने के लिए संसार को प्रेरित करने के कारण यह सूर्य है। सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति अतः सूर्यः, सुंदर कर्म से लोगों को या संसार को प्रेरित करने के कारण यह सूर्य है। सूर्यः यदा नभो मंडलम आरोहति प्रेरयति लोकम, सूर्य जब आकाश मंडल में चढ़ता है तो संसार को प्रेरित करता है। कस्मात् से कैसे, कस्मात् से किस प्रकार से, सोने से। कस्मात् से किस प्रकार से, तो उत्तिष्ठ वाति वातः, किस प्रकार के सोने से, तो कहा उत्तिष्ठ वाति वातः, उठो। बहती हवा, वाति वातः बहती हवा में उठो। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायुम गृहाण, स्वास्थ्य प्रदायक प्राणवायु को ग्रहण करो। न इत्येकानि कर्माणि कुरु, नित्य कर्म को करो। इत्थम प्रेरयन्, इस प्रकार प्रेरित करते हुए, आकाशम आगच्छति, आकाश में आता है। अतः सूर्य इति,
इसलिए सूर्य है। खगः कस्मात् खगः, पक्षी किस कारण से पक्षी पक्षी हैं। तो खे आकाशे गच्छति यस्मात् खगः, आकाश में जाने के कारण या आकाश में उड़ने के कारण अस्मात् खगः, इन्हें खग कहा जाता है। एवं अर्थज्ञानाय व्यवस्थान्यासु भाषासु न अस्ति, इस प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए व्यवस्थान्यासु, ऐसी व्यवस्था अन्य भाषा में नहीं है। इस प्रकार अर्थ को जानने की व्यवस्था अन्य भाषा में नहीं है। अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषाम् अपि निरुक्तिः अर्थानुसंधानिकी भवति इति नैरुक्ताः। अव्युत्पन्न शब्द, उसमें भी निरुक्ति, अर्थ को खोजने वाले ही इति नैरुक्ताः, ऐसे निरुक्त कहलाते हैं। अव्युत्पन्न शब्द को भी निष्पत्ति करने वाले अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषाम् अपि निरुक्तिः, अव्युत्पन्न शब्दों की भी निरुक्ति या निष्पत्ति अर्थ अनुसंधान की, अर्थ की खोज करके भवत्येव इति संभव है। अव्युत्पन्न शब्द का भी निरुक्ति के द्वारा या निष्कर्ष के द्वारा अर्थ का अनुसंधान करके संभव है, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। सर्वं नाम धातु जमाः इति शाकटायनः। सर्वं नाम, सर्वनाम और सर्वनाम धातु जमाः, धातु से उत्पन्न है, इति शाकटायनः, ऐसा शाकटायन ने उडादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया, उडादि सूत्रों में यही प्रक्रिया है, उडादि सूत्रों में यही प्रक्रिया है। सर्वम नाम च धातु जमाः, सभी और सभी प्रकार के नाम धातु से ही उत्पन्न हैं, ऐसा शाकटायन ने उडादि सूत्रों की ऐसी प्रक्रिया से बताया है। यमवाणी गुणतो अनअड़ीयसी अर्थतो गरीयसी एकस्य श्लोकस्य षड् अर्थाः प्रदर्शिताः नैषधैः वाङ्मय दृष्ट्या महीयसी भावतो भूयसी अलंकारतो वरीयसी सुधातो अपि स्वदीयसी सुधासनानाम् अपि प्रेयसी। अतएव जातक लेखकाः बौद्धाः सर्वात्मना पालिं प्रयोक्तुं कृतप्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि स्वीयान् ग्रंथान् व्यरिरचयन्। तो हम लोग अर्थ अनुसंधान की भवति इति एव इति नैरुक्ताः, उस निरुक्त की भी या निष्कर्ष की भी अर्थ को खोज कर संभव है। जो शब्द उत्पन्न नहीं हुए हैं उनका भी निष्कर्ष अर्थ को खोज कर संभव है, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। सर्वं नाम च धातु जमाः इति शाकटायनः उडादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते। सर्वनाम सभी और सभी नाम धातुओं से उत्पन्न है, ऐसा शाकटायन ने उडादि सूत्रों में ऐसी प्रक्रिया से बताया है। तो बस यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 24 से 25 मिनट की हो जाएगी, फिर बड़ी समस्या होगी। इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को यह पैराग्राफ अच्छे समझ में आया होगा। इस जितने भी पढ़ाए गए आज के पैराग्राफ हैं, आज जो है हम लोगों ने वर्तते तक जो है आज हमने पढ़ा है। यहाँ अपनी किताब में आप टिक कर लीजिएगा। इसके आगे की संस्कृत के वाक्यों का हिंदी अनुवाद
अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जितने भी पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद बताया गया, आप लोगों ने मन लगाकर शांत चित्त से समझने का प्रयास किया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।